नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज के बारे में, शादी के बारे में, ज्योतिष नज़रिया के हिसाब से और मेरा एक अनुभव एज एन एस्ट्रोलॉजर। बात करेंगे शादी होना ना होना, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इसी तरह की जो बातें हैं आजकल हमको सुननी पड़ती है। रिसेंटली एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया पे कहा कि हमें लंबे घंटे काम करना चाहिए, इवन संडेज यानी इतवार को भी काम करना चाहिए। कोई कब तक अपनी बीवी को देख सकता है, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ, ये उनके शब्द थे। तो हमें इसको ना एक बारी ज्योतिष के नज़रिए से भी देखना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है और अपना अनुभव मेरा क्या है वो भी हम इसमें बताएंगे। लेकिन ये व्यू पॉइंट ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से हम इसे देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो सेवन्थ साइन होता है लिब्रा यानी तुला राशि का होता है, वो जो होता है वही एक पूरे जोडियक साइन यानी एरीज से लेके पाइसेस यानी मेष राशि से लेके मीन राशि तक जो पूरे 12 साइन होते हैं, उसमें केवल नॉन लिविंग जो है वो एक लिब्रा साइन या ना तुला राशि ही होता है, और उसका सिंबल जो होता है वो तराजू होता है। इतने बड़े ऋषि मुनियों ने, जो एंशंट हमारे जो ऋषि मुनियों थे, उन्होंने पूरे जोडिक साइन में शादी के साइन को, लिब्रा साइन को एक तराजू का साइन ही माना गया है। तराजू का अर्थ होता है बैलेंस, यानी एक तरह की बैलेंस चाहिए होता है हमें लाइफ में। जब हमारी लाइफ जो होती है यूनी डायरेक्शनल होती है, एक तरफा होती है, यानी कि या सिर्फ हम काम करते रहें या लाभ हो, शादी हो, पैसा हो, सब कुछ में एक बैलेंस की जो ज़रूरत होती है वो शादी पहुंचाती है। ये हमारे ऋषि मुनियों का मत रहा होगा, तभी मैं सोच सकती हूँ कि उन्होंने इस साइन को शादी या विवाह के जो लिब्रा साइन है उसको ही क्यों तराजू का साइन दिया। बाकी कोई भी इन नॉन लिविंग किसी भी साइन को नहीं है। और सरप्राइजिंगली जो भी एज पर एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आपका जो पति या पत्नी होती है वो बिल्कुल आपके जैसी नहीं होती है। यानी आपने जैसे अपने सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे, आपकी अपनी पर्सनालिटी होगी, वो बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि देखिए जी, अगर जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली में वो आप होते हैं, और सेवन्थ हाउस होता है राइट ऑपोजिट जो होता है वो आपका जो होता है पति या पत्नी होती है। यानी आपका जो स्पाउस होता है, जो आपका पति पत्नी होती है, वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट दिखाते हैं। यानी जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो अगर आपको जो पति या पत्नी है वो बिल्कुल विभिन्न तरह से होगा। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब जोड़ियाँ होती हैं तो अगर एक कपल में से एक को सर्दी ज़्यादा लगती है तो दूसरे को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को मीठा पसंद है तो किसी को नमकीन पसंद है। यानी कि भिन्न विचार वाले लोगों को ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो हमें लाइफ में, इवन जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसमें भी जो बिल्कुल भिन्न पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उनके अनुसार ही व्यक्ति को अपना लाइफ पार्टनर मिलता है। ये एक मैं कहूँगी प्रकृति की तरफ से ऐसे होता है कि शायद लॉ ऑफ मेंडलीव जो हमारी जो साइंस भी यही कहती है कि जो टॉल टॉल हो जाए, शॉर्ट शॉर्ट हो जाए, तो शायद इसी को नज़र रखते हुए प्रकृति ने कुछ इस प्रकार से मेल बनाते हैं पति और पत्नी का कि वो अपनी तरह से भिन्न होते हैं, नेचर वाइज बिल्कुल भिन्न होते हैं। और जब मैं किसी को कहती हूँ कि आपकी जो पति या पत्नी जो भी होंगे वो आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, तो उसका इसी कारण होता है कि आपकी जो फर्स्ट साइन होता है, फर्स्ट हाउस होता है, उससे बिल्कुल ही सेवन्थ हाउस जो होता है वो ऑपोजिट होता है। तभी शायद ये भी कहा जाता है कि आपको आपका जो भी पार्टनर मिलेगा वो आपको पूर्ण करेगा, यानी कंप्लीट करेगा। अब कंप्लीट का अर्थ या पूर्ण करने का अर्थ भी कर समझा जाए तो वो भी एक ही तरह हो गया कि जो गुण या जो आपकी नेचर है उसमें जो कमियां रह गई हैं वही आपका जो पार्टनर है उसको कंप्लीट करता है। यानी किसी को अगर होता है कि बहुत जल्दबाजी से कोई कार्य करता है, कि हर चीज़ में उसको जल्दी होती है, चलो ये काम करते हैं, तो उसको एक पति या पत्नी इस प्रकार से मिलेगी जिसको बहुत धीरे धीरे काम या बिल्कुल टाइम लगा के मतलब धैर्य से काम करने की आदत होगी, बिल्कुल आराम आराम से काम करने की आदत होगी। तो हो सकता है कि इसीलिए शायद जो है शादी बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत मुश्किल होती है, पति पत्नी के बीच में समझौते करने पड़ते हैं। यही कारण है कि जब कोई ज्योतिष में आपको कोई कहता है या कोई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी में बहुत आपको सहना पड़ेगा या बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं होता, शायद प्रकृति की तरफ से ही इस प्रकार से बनाया जाता है कि आप
की जो गुण है वो आपके पति या पत्नी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। और लाइफ में ये सिर्फ ये नहीं होता कि ये सिर्फ अरेंज मैरिजेस में ही होता है, लव मैरिज में भी सेम सेम होता है। यानी पहले तो मैंने देखा है कि लोग जो होते हैं अपने माता पिता पेरेंट्स से छुप छुप कर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, और शादी के बाद बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। तो ये जो सजन जिन्होंने कहा है कि हाउ लॉन्ग कैन वी स्टेयर एट आवर वाइफ, यानी कब तक हम अपनी बीवी को देख सकते हैं, वो एक अमीर व्यक्ति हैं। और एक मिडिल क्लास जो कपल होता है उनकी तो सारी ज़िंदगी जो होती है लोन्स या कर्जे की किश्तों को भरते हुए, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए बिल, उसकी कीमत बढ़ते हैं, बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, किराए हो गए, बस इसी में ही उलझ जाता है और इसी तरह ही उसका सारा जीवन जो है बीत जाता है। जीवन के जो हर पन्ने होते हैं, यानी जो काम का पन्ना होता है, पैसे का पन्ना होता है, सबको जोड़कर ही हमारे जीवन की जो एक किताब जो बनती है, जिसको हम बुक ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं हमारे जीवन की, वो सब पन्नों को मिलाकर ही एक बुक ऑफ लाइफ बनती है। यानी एक किताब जीवन की जो होती है उसमें सब चैप्टर्स होते हैं, और होने भी चाहिए कि ज़िंदगी में प्यार भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और उन सबको मिलाकर ही हमारा जीवन बनता है। हम किसी भी एक चीज़ को अहमियत अपने जीवन में सिर्फ काम या किसी को ही नहीं दे सकते। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिल पाए तो सोना है। निदा फाजिल की गज़ल की ये कुछ लाइनें हैं। इसी प्रकार की हम सोच के साथ आपको इस सोच के साथ कि क्या ज़रूरी इस जीवन में हमें शादी की ज़रूरत है, नहीं है, शादी हो तो हमें उसे निभाना चाहिए या नहीं, इस कंट्रोवर्सीज को आप स्वयं से सोचिए कि आपको जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर एक बारी ज्योतिष के नज़रिए से, और हमारी प्रकृति जो है हमें किस प्रकार से संकेत देती है, किस प्रकार से होती है। जब मैं किसी को कहती हूँ कि आपकी अनरियलिस्टिक जो है मैरिज के लिए व्यू है, तो शायद वो उसको समझना ये चाहिए कि इसलिए नहीं है अनरियलिस्टिक, क्योंकि प्रकृति ने ही इस प्रकार से मेल जो है पति पत्नी का बनाया है कि उसको अपने से अलग या भिन्न नेचर वाला व्यक्ति ही अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिलता है। और ये केवल पत्नियों के लिए ही नहीं होता, पतियों के लिए भी होता है। उसी प्रकार से हमें इस जो मैं निदा फाजिल की गज़ल कही है, जो व्यक्ति को जो जीवन में मिल जाता है शायद उसकी अहमियत वो भूल जाता है। बस इसी सोच के साथ आपके अपने क्या व्यू पॉइंट्स हैं, इसी के बारे में अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार के नए टॉपिक्स के साथ अपने नए वीडियो पे।